दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बिल स्मार्ट मीटर ऐप के जो स्टेटमेंट में आपका नया टर्म ऐड हो गया है इनवॉइस सेटलमेंट, उसके बारे में कि ये इनवॉइस सेटलमेंट क्या है, ये आपके बिल में क्यों आता है। दोस्तों आप जनरली देख रहे होंगे आपके बिल में हमेशा ये इनवॉइस सेटलमेंट का अमाउंट जीरो ही रहता है, लेकिन किसी दिन हो सकता है आपके अकाउंट से कुछ बैलेंस कट जाए या फिर कुछ आपके बैलेंस में ऐड हो जाए। तो ये इनवॉइस सेटलमेंट में कौन सा अमाउंट आता है, क्यों आता है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए दोस्तों हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले आपको बिहार बिल स्मार्ट मीटर ऐप में जब अपना डेली का चार्ज कैलकुलेशन देखते थे, डेली का स्टेटमेंट चेक करते थे, तो उसमें कुछ इस तरह का स्टेटमेंट आपको दिखता था। उसमें कुछ इस तरह का लाइन बने हुए रहते हैं। सबसे पहला है आपका डेट है, उसके बाद है आपका अमाउंट है, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तीसरा है उसके बाद से है मीटर रेंट, फिर है फिक्स चार्ज, उसके बाद है क्रेडिट डेबिट एंड डिफरमेंट अमाउंट, उसके बाद से फिर आपका बैलेंस दिखता है, फिर आपका करंट रीडिंग है और फिर एरियर है। तो ये है जो कि आपको ऐप में पहले दिखता था। अब अगर आप अपना बिहार बिल स्मार्ट मीटर ऐप अपडेट कर देंगे तो आपको इसमें कुछ चेंज हो गया है। उसमें अब देखिए आपको क्या दिख रहा है। इसमें आपको देखिए जितना भी लाइन पहले था वो सेम अभी भी दिख रहा है इसमें, लेकिन एक जो क्रेडिट डेबिट डिफरमेंट वाला कॉलम था उसको हटा दिया गया है और उसके बदले में ये 3 लाइन जोड़ दिया गया है। पहला है रिचार्ज, दूसरा है इनवॉइस सेटलमेंट और तीसरा है एडजस्टमेंट और डिफरमेंट। तो ये 3 लाइन पहले वाले को हटा कर दिया गया है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं जो डिफरमेंट अमाउंट है उसको ही बाइफरकेट कर दिया गया है, उसके बदले में 3 अलग अलग डिटेल दिखाया जा रहा है। मतलब आपको और ज़्यादा डिटेल में बताया जा रहा है। एक्चुअली पहले क्या होता था कि आपको क्रेडिट डेबिट डिफरमेंट में ही आपको डिफरमेंट अमाउंट भी दिखता था, रिचार्ज अमाउंट भी दिखता था, और अगर कभी सेम डेट में आपने रिचार्ज भी कर दिया और उसी डेट में आपका डिफरमेंट अमाउंट भी आ गया तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता था। आपको पता नहीं चलता कि आपका रिचार्ज अमाउंट वहाँ पे आया या फिर नहीं आया। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका 2000 रुपये का रिचार्ज है और 2000 रुपये आपका डिफरमेंट में, तो वहाँ पे अमाउंट जीरो दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर आपका रिचार्ज 500 का है, डिफरमेंट अमाउंट 200 का है, तो वहाँ पे 300 रुपया दिखेगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अपने 500 रिचार्ज किया तो आपको 300 ही बैलेंस क्यों मिला। इसलिए इसको अलग अलग कर दिया गया ताकि आप रिचार्ज आपको अलग दिखे, डिफरमेंट आपको अलग दिखे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहला जो लाइन है रिचार्ज का, जिसको तो आप समझ ही रहे कि जब भी आप कोई रिचार्ज करेंगे अपना बिल को, अपना स्मार्ट मीटर जब भी आप रिचार्ज करेंगे तो आपको इस कॉलम में आपको वो बैलेंस दिखेगा। अगर 500 का आपने रिचार्ज किया तो आपको रिचार्ज वाले कॉलम में 500 आ जाएगा। उस टाइम आपको डिफरमेंट अमाउंट में या फिर इनवॉइस सेटलमेंट में कोई अमाउंट नहीं दिखेगा, वहाँ पे जीरो दिखेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इनवॉइस सेटलमेंट के बारे में। दोस्तों इनवॉइस सेटलमेंट समझने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि डिजिटल मीटर की तरह ही हमारा स्मार्ट मीटर का भी एक मंथली इनवॉइस जनरेट किया जाता है। जो भी हमारा डेली का डिडक्शन हो रहा है स्मार्ट मीटर के बैलेंस से, उसके अलावा एक आपका मंथ में पूरे मंथ बीतने के बाद एक और इनवॉइस जनरेट किया जाता है जो कि आपका मंथली बिल रहता है। और उस फिर मंथली बिल से आपका जो डेली का डिडक्शन हो रहा है उसको कंपेयर किया जाता है। अगर उसमें कोई डिफरेंस है या फिर कम ज़्यादा है तो उसको आपके बैलेंस के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। उसी को हम लोग इनवॉइस सेटलमेंट बोलते हैं। यानी कि अगर आपका डेली पे 50 रुपये कट रहा है, महीने का 1500 रुपये कट गया, जब आपका बिल बनाया गया तो उसमें आपका बिल 1560 रुपये आया, तो 60 रुपये एक्स्ट्रा जो बिल में आ रहा है वो आपके बैलेंस से फिर काट लिया जाएगा। इसको हम लोग इनवॉइस सेटलमेंट बोलते हैं। तो अब ये बात आती है कि जब हमारा डेली के बेसिस पे बैलेंस कट रहा है तो फिर ये एक्स्ट्रा 60 रुपये कहाँ से आ जाएगा। जब पर डे बेसिस पे आपने सारा चार्जेस काट लिया तो फिर एक्स्ट्रा पैसा क्यों, इनवॉइस में फिर एक्स्ट्रा पैसा कैसे आएगा। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से कारण है, कब आपका बैलेंस कट जाता है, कब आपका बैलेंस बढ़ सकता है, कब आपका जो इनवॉइस सेटलमेंट अमाउंट है पॉजिटिव में होगा, कब नेगेटिव में होगा। दोस्तों जो हमारा डेली का डिडक्शन कटता है, जो डेली हमारा बैलेंस कटता है, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें कटता है। पहला इनर्जी चार्ज, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्लूडेड है। यानी कि आपको इनर्जी चार्ज में आपका यूनिट का चार्ज कट गया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कट गया और गवर्नमेंट सब्सिडी मिल गया। ये 3 चीज़ें एक साथ आपको इनर्जी चार्ज में कट जाता है। दूसरा है फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज में आपका लोड के अकॉर्डिंग आपका फिक्स चार्ज कट जाता है, जो भी आपका सैंक्शन लोड है उसके अकॉर्डिंग कट जाता है वो। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे आपका कंजम्पशन होते जाता है और आपके बैलेंस से कट जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस हैं जो आपके बिल में लगते हैं, वो आपको डेली बेसिस पे नहीं कटता है। जब आपका इनवॉइस जनरेट किया जाता है, जब आपका मंथली इनवॉइस या फिर बिल बनता है, उस समय वो पैसा आपके बिल में ऐड होता है और फिर जब मैच करवाया जाता है दोनों आपका मंथली डिडक्शन का और इनवॉइस को, तो उसमें वो डिफरेंस आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा कट जाता है। तो इसमें कौन कौन से चार्जेस हो सकते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे किस केस में आपका डिफरमेंट अमाउंट नेगेटिव होता है, यानी कि आपका पैसा कटना होता है। उसमें पहला कारण हो सकता है एक्सेस डिमांड चार्ज। जितना किलोवाट का आपने कनेक्शन लिया है उससे अधिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फाइन अमाउंट आपके जब इनवॉइस जनरेट करेगा उस समय आपके बिल में चार्ज हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपके बैलेंस में
इनवॉइस सेटलमेंट अमाउंट कट जाएगा। दूसरा हो सकता है पावर फैक्टर सरचार्ज, यानी कि जब भी आपके बिल में कोई पावर फैक्टर का फाइन लग जाए, जनरली ये कमर्शियल में ही लगेगा, डोमेस्टिक में पावर फैक्टर सरचार्ज नहीं लगता है, इंडस्ट्रियल में भी नहीं लगता है बिहार में। तो आपको सिर्फ अगर कमर्शियल कनेक्शन है तो उसमें आपको पावर फैक्टर सरचार्ज अगर लग रहा है तो आपको वहाँ पे फाइन अमाउंट कट सकता है। तीसरा डिले पेमेंट सरचार्ज कटता है, यानी कि अगर आपका बिल में पहले कोई बकाया है, उसका एरियर कट रहा है तो उसमें आपको डिले पेमेंट सरचार्ज लग सकता है, जो भी बकाया वाला अमाउंट है, तो वो अमाउंट आपका जब भी इनवॉइस जनरेट होगा उस डेट में कट जाएगा। तीसरा होता है एरियर सेटलमेंट, आपका कोई भी इंस्टॉलमेंट चल रहा है एरियर का, जो भी बकाया था उसका इंस्टॉलमेंट चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है आपका अगर सफिशिएंट रिचार्ज रहा, सफिशिएंट बैलेंस रहा, तो जब भी इनवॉइस जनरेट होता है वह उस समय में वन टाइम सेटलमेंट हो जाता है, जो भी आपका बकाया है वो एक टाइम पूरा कट जाता है और फिर उसके बाद से एरियर स्टॉप हो जाता है, तो उस समय भी आपके बैलेंस से एडजस्टमेंट वहाँ पे कट जाएगा और सेटलमेंट में आपको दिखेगा। इसके अलावा अगर आपने बिल में कोई चीज़ चेंज करवाया है, जैसे आपने लोड इन्हांसमेंट करवाया है तो उसका एप्लीकेशन फ़ी लगता है, तो वो आपके सेटलमेंट में एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि जो भी अपने एप्लीकेशन फ़ी आपको लगना है वो आपके बिल में ऐड हो जाएगा और वो डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वो तो चार्ज आपके बिल से कटा नहीं। तो आप कोई भी अगर सर्विस उसमें रिक्वेस्ट दिए होंगे, चाहे आप लोड बढ़ाने का हो या फिर आपने नेम चेंज करवाया हो या फिर मीटर शिफ्टिंग का कोई ऑर्डर निकलवाया है या कोई भी चीज़ अपने बिल में अपने करवाया है, तो उसका चार्ज भी आपको वहाँ पर डिफरमेंट में आ जाएगा। तो आपके बिल में जब भी इस तरह के कोई चार्जेज लगेंगे तो आपका डिफरमेंट अमाउंट नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सब चार्जेज हैं जो आपको बिल में जोड़ा जा रहा है, जो कि आपको ऑलरेडी डेली बेसिस पर नहीं काटा गया, तो ये अमाउंट आपके बिल से कटेगा जब आपका इनवॉइस जनरेट होगा। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे देखना होगा कि आपके बिल में कोई ये सब चार्जेस कोई लग के आ रहा है कि नहीं। तो जब भी आपका मंथली बिल बने या फिर आपका बैलेंस से इनवॉइस सेटलमेंट करता है तो आपको वेबसाइट पे जाके या फिर स्मार्ट ऐप में अपना बिल डाउनलोड करके देखना है कि उसमें कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगे हैं क्या, इस तरह का कोई फाइन अमाउंट आपके बिल में आ रहा है क्या, तो फिर आप वो चीज़ समझ पाएंगे। ये तो हो गया कि आपका कब आपको बैलेंस सेटलमेंट में कटता है। कभी कभी आपको वहाँ प्लस में भी मिलेगा, वहाँ पे आपका इनवॉइस सेटलमेंट में आपका बैलेंस ऐड भी हो सकता है। ऐड किस केस में हो सकता है? सबसे पहला को अगर रिचार्ज का कोई रिबेट मिल रहा है, जनरली आपको जो भी रिचार्ज करते हैं, आपके पास कोई भी ड्यू नहीं है पहले का, तो आप ऑनलाइन रिचार्ज करेंगे तो आपको 3% का रिबेट मिलता है। तो अगर आपके बिल में कोई फाइन नहीं लग रहा है तो वो रिबेट अमाउंट आपको वहाँ पर इनवॉइस सेटलमेंट में दिखेगा। जितना भी रिबेट अमाउंट होगा वो उतना आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा, वहाँ पे आपको इनवॉइस सेटलमेंट का अमाउंट प्लस में आएगा। दूसरा हो सकता है आप जितने लोड का सैंक्शन मतलब जितने लोड का आपने कनेक्शन लिया है उससे कम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जितना लोड का आप सैंक्शन कराते हैं अगर उसका 75% से कम इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ 75% लोड का ही पैसा देना होता है, लेकिन डेली बेसिस पे तो आपको पूरे सैंक्शन लोड के अकॉर्डिंग पैसा कट गया होता है। तो जब भी आपका बिल बनेगा तो उसमें जो इतने लोड का कम पैसा लगा, कम लोड का पैसा चार्ज हुआ, तो वो डिफरेंस अमाउंट आपके बिल बैलेंस में ऐड हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने 10 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, आप 2 किलोवाट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10 किलोवाट का अगर 75% निकालेंगे तो 7.5 किलोवाट हुआ, यानी कि 8 किलोवाट का आपको फिक्स चार्ज रहेगा और आप डेली बेसिस पे 10 किलोवाट का फिक्स चार्ज दे चुके हैं। तो 2 किलोवाट का फिक्स चार्ज होगा आपको रिबेट में मिल जाएगा, यानी कि वहां से इनवॉइस सेटलमेंट में आपको बैलेंस में ऐड हो जाएगा। तीसरा है आपका पावर फैक्टर का रिबेट भी मिलता है। आपको पावर फैक्टर का हमेशा फाइन ही नहीं लगता है। अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 से ऊपर है कमर्शियल कनेक्शन में तो आपको रिबेट भी मिलता है। तो ये रिबेट आपको इनवॉइस सेटलमेंट में प्लस में दिखेगा और आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा। तीसरा चीज हो सकता है कि आपको कभी कभी एरियर का जो इंस्टॉलमेंट कटता है वो अधिक कट जाता है, मतलब कि आपका मंथ के बीच में ही एरियर का इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया बट वो सेटलमेंट होगा आपका इनवॉइस जनरेट होने पे, तो उस समय तक आपका एरियर एक्स्ट्रा कट गया होता है। तो जब भी आपका बिल जनरेट होगा उस समय जो भी एक्स्ट्रा एरियर कटा है वो आपको रिफंड हो जाता है और आपके वो बैलेंस में ऐड हो जाता है, तो वहां पे आपको सेटलमेंट अमाउंट पॉजिटिव में दिखेगा। तो इस सारी केसेस हो सकते हैं जब आपका इनवॉइस सेटलमेंट प्लस में आएगा। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जब भी आपका इनवॉइस सेटलमेंट आपके अकाउंट में आता है, आपके स्टेटमेंट में दिखता है, तो आपको बस अपना बिल डाउनलोड करके देखना है कि आपके बिल में कोई चार्जेस लगा है क्या, या फिर अगर आपका एरियर कट है तो एरियर स्टॉप हो गया क्या। अगर एरियर स्टॉप हो गया इसका मतलब आपका पूरा एरियर या तो कट गया या फिर एक्स्ट्रा कटा था वो आपको वापस मिल गया, या फिर आपके बिल में कोई फाइन लग रहा है, लोड का फाइन लग रहा है, या फिर कोई रिबेट मिल रहा है वो आपको क्रेडिट वहां मिल गया या फिर डेबिट मिल गया, तो वो चीज हो सकता है। या फिर आपने कोई सर्विस अवेल किया है, आपने लोड बढ़ाया है, तो इस तरह की चीजें आपने किया हो तो आपको वहां पे इनवॉइस सेटलमेंट दिखेगा। तो आपको जब भी इनवॉइस सेटलमेंट में कोई अमाउंट कटता है या फिर जुटता है तो आपको अपना बिल डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपने कुछ ऐसा सर्विस अवेल किया हो तो आप समझ जाइए उसका चार्ज आपको कट गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इनवॉइस सेटलमेंट क्या होता है और आपके बिल में इसके अकॉर्डिंग बैलेंस क्यों करता है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।